हरिः ओं वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित श्रीकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है और किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। इनमें किन किन बातों को देखा जाता है उनको उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले देखा जाता है लग्न, यानी पहला जो भाव है उसका अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है, उनमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है वो बताएंगे। सबसे पहले तो देखा जाता है कि राशि और उसके स्वभाव, यानी लग्न में कौन सी राशि है और उस राशि का स्वभाव कैसा है, यानी वह राशि चल राशि है, स्थिर राशि है या जो स्वभाव राशि है। इनके बारे में पहले पुराने वीडियो में चर्चा कर चुके हैं और उसके बाद बात करते हैं। उसके अलावा राशियों के तत्व देखे जाते हैं कि लग्न में अग्नि तत्व की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, वायु तत्व की राशि है या जल तत्व की राशि है। उसके आधार पर व्यक्ति के स्वभाव के बारे में पता लगाया जा सकता है। उसके अलावा लग्न पर जो ग्रह बैठे हैं उन पर अन्य ग्रहों का प्रभाव कैसा प्रभाव है वह देखा जाता है। उसके बाद में देखते हैं कि पाप ग्रह लग्न पर या लग्न पर पाप ग्रहों का प्रभाव तो नहीं है। यदि पाप ग्रहों का प्रभाव होता है तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक क्रोधी होता है और बुरी आदतों में लिप्त होता है। सौम्य ग्रहों का प्रभाव होता है तो पाप ग्रह कौन कौन से हैं? शनि, राहु, केतु ये पाप ग्रह हैं और मंगल क्रूर ग्रह। सौम्य ग्रहों का प्रभाव, यदि लग्न या लग्न पर सौम्य ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक का स्वभाव, जातक का व्यवहार, जातक का जो नेचर है, व्यक्तित्व है वह बहुत अच्छा होता है, अच्छा शालीन स्वभाव वाला होता है। और सौम्य ग्रह कौन कौन से हैं? सौम्य ग्रह हैं सौम्य ग्रह हैं बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र, ये सौम्य ग्रह हैं। और सूर्य जो है हालांकि सौम्य ग्रह तो है, लेकिन ये ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रह को राजा की उपाधि दी गई है। तो ऐसा व्यक्ति सूर्य के प्रभाव से जो है अत्यधिक आत्मसमर्पित होता है या यूँ कहें कि शासन करने वाला होता है, अत्यधिक शासन करने वाला होता है राजा की तरह। इसके बाद में देखा जाता है स्वास्थ्य के बारे में देखने के लिए लग्न को देखा जाता है। लग्न कहीं से 8-12 में या शत्रु राशि में तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उस व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है कमज़ोर होता है। वहीं यदि मित्र राशि में या उच्च राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। इसकी चारित्रिक विशेषताएँ अति उत्तम होती हैं। लग्न में बैठे ग्रह, लग्न में जो ग्रह बैठे हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है और लग्न पर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ती है वह क्रूर ग्रह हैं या पापी ग्रह हैं या सौम्य ग्रह हैं। उनके आधार पर भी व्यक्ति के स्वभाव, व्यवहार इत्यादि के बारे में पता लगाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, पता लगाया जाता है। राहु और शनि के प्रभाव से लग्न पर राहु और शनि के प्रभाव से व्यक्ति बुरी संगत, बुरे खान पान या बुरे शौक में लिप्त होता है। और दशा विवरण,
उसके अलावा लग्न की दशा या अंतर्दशा चल रही होती है तो ऐसी स्थिति में यदि लग्न शुभ स्थिति में हो या अच्छी स्थिति में हो तब तो कोई दिक्कत है नहीं। और यदि लग्न अशुभ स्थिति में हो यानी 6, 8, 12 में हो, शत्रु ग्रह के साथ बैठा हो या सूर्य से अस्त हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में वह लग्न जो है या लग्न में जो ग्रह बैठा है वह ग्रह अपने दशा और अंतर्दशा में जातक को अच्छे परिणाम नहीं देगा, परेशान करेगा। ऐसे में इसके उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। यदि वह नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है लग्न यदि नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो उसके उपाय करना परम आवश्यक है। उसके बाद देखा जाता है कि ग्रह कहाँ बैठा है। ग्रह अपनी राशि में बैठा हो तो भी अति उत्तम होता है। अपने घर को कोई भी ग्रह खराब नहीं करता है। ऐसे में उस जातक का स्वभाव व्यवहार जो है आकर्षक होता है, बहुत अच्छा होता है। उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। मित्र राशि में भी यही परिणाम देखने को मिलते हैं। और यदि लग्न में शत्रु ग्रह की राशि हो तो ऐसे जातक को शारीरिक या मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इनकी दशा और अंतर्दशा में। अब पहले उदाहरण कुंडली से समझने का प्रयास करते हैं और अंत में उपाय बता दिए जाएंगे। जैसे इस उदाहरण कुंडली में देखें इन नियमों का अप्लाई करके। जैसे ये मकर लग्न की कुंडली है, मकर लग्न की कुंडली में लग्न को देखें तो लग्न की स्थिति क्या है। लग्न की स्थिति है लग्न में मंगल और राहु बैठे हैं। ये दोनों हम जानते हैं अत्यधिक क्रूर ग्रह हैं, मंगल और राहु। और तो ऐसा जातक जो है अत्यंत क्रोधी स्वभाव का होगा, गुस्से वाले स्वभाव का होगा, जिद्दी स्वभाव का होगा। उसके अलावा बात करें तो लग्न में जो मंगल और राहु बैठे हैं उनकी दृष्टि गुरु पर पड़ रही है क्योंकि गुरु ज्ञान के देवता हैं। ऐसे व्यक्ति में ज्ञान तो बहुत होगा लेकिन वह अपने ज्ञान का उपयोग सही दिशा में नहीं कर पाएगा या ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि राहु जो है बुरी चीज़ों को इंगित करता है, बुरे शोक को दर्शाता है। ऐसे में यह व्यक्ति जो है अपने मंगल की दशा या अंतर्दशा में अपने ज्ञान का जो है सदुपयोग नहीं कर पाएगा। आगे चलते हैं। वहीं लग्न की बात करें तो लग्न यहाँ पर मकर लग्न है तो लग्न में 10 नंबर की गिनती लिखी होती है। पहले भाव में 10 नंबर की गिनती मतलब 10वीं राशि मकर राशि का स्वामी शनि होता है तो लग्न शनि हुआ। अब शनि की स्थिति को देखें तो लग्न खुद उठ करके 12वें भाव में बैठा है। ये देखिए इस वाली कुंडली में 12वें भाव में बैठा है मकर लग्न की कुंडली में, यानी ये 12वां भाव जो है विदेश का भाव है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ऐसा वह व्यक्ति जो है इसका अधिकांश जीवन जो है विदेश में व्यतीत होगा या इसके जो इनकम जो होगी या व्यवसाय जो होगा वह अधिकांश समय विदेश में ही होगा। ये ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि शनि 12वें भाव में है और शनि की तीसरी दृष्टि देखा जाए तो 1, 2, 3 इससे और स्पष्ट होता है कि शनि की दृष्टि धन भाव में है, यानी वह विदेश में जाकर के धन कमाएगा परंतु बुरी आदतों में लिप्त रह सकता है क्योंकि मंगल का प्रभाव राहु और मंगल का प्रभाव है। इसलिए तो इस प्रकार से इस जातक को देख सकते हैं।
इसमें बुरे प्रभाव भी रहेंगे लग्न के, और अच्छा ये रहेगा कि वह विदेश में अपना अधिकांश समय व्यतीत करेगा। ये इसके अलावा और देखें, इस कुंडली को देखें, इसमें वृषभ लग्न की कुंडली को देखें तो वृषभ लग्न की कुंडली में लग्न की बात करें, लग्न और लग्न की बात करें तो लग्न क्या है? वृषभ लग्न। वृषभ लग्न का जातक है, यानी इसका लग्न बनता है शुक्र। तो ऐसे व्यक्ति जो है शुक्र के प्रभाव के कारण ये भौतिकवादी होंगे। इनको घूमने फिरने, मनोरंजन, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनने का बहुत शौक होता है, क्योंकि यहाँ पर लग्न का प्रभाव है। लग्न जो है शुक्र है, शुक्र इन सब चीज़ों का कारक है। इसलिए ऐसा व्यक्ति बहुत विनोदी स्वभाव का भी हो सकता है। विनोदी स्वभाव का होगा, चंचल होता है क्योंकि चंद्रमा का भी प्रभाव है यहाँ पर। और जो है दूसरी बात, एक बात और बताना चाहूँगा, इनके स्वभाव के बारे में बात करें तो वृषभ राशि जो है स्थिर राशि है, चर स्थिर जी स्वभाव, और पृथ्वी तत्व की राशि है। मेष वृष मिथुन, और जो है वृषभ राशि जो है पृथ्वी तत्व की राशि है। तो ये जो है भूमि से संबंधित व्यवसाय अधिक पसंद करेंगे, और भूमि या धरातल से संबंधित कार्यों में इनकी रुचि होगी। वह अधिकतर बातचीत का मुद्दा इसे ही रखेंगे। ये भूमि से संबंधित चर्चा अधिक करेंगे। इनका मन जो है स्थिर रहता है, ये हमेशा स्थिर रहते हैं, बहुत सोच समझ कर विचार करने वाले होते हैं, जिनका स्थिर लग्न होता है। यहाँ वृषभ लग्न स्थिर राशि है, वृषभ राशि। इसलिए ये तो हुआ सामान्य स्वभाव वाली बात। अब पाप ग्रहों का प्रभाव, यहाँ पर पाप ग्रहों का प्रभाव मैंने आपको बता दिया। ये मंगल का प्रभाव है इस लग्न कुंडली में, तो ये अत्यधिक गुस्से वाला होगा, क्रोधी होगा, बहुत जिद्दी होगा। ऐसे व्यक्ति जो है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति अत्यधिक क्रोधी होंगे, और मंगल यदि योग कारक है तो ऐसे व्यक्ति में क्रोध तो होता है, लेकिन वह इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि कहाँ पर किस पर कितना क्रोध करना है। जैसे मिलिट्री में, पुलिस विभाग में, आर्मी में ऐसे लोग देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा मंगल जो है संघर्ष को भी बढ़ाता है। मंगल, शनि, राहु, केतु, ये जो पाप ग्रह जो हैं, वो यदि लग्न में हो या इनमें से कोई भी ग्रह लग्न में हो तो वह जातक के जीवन में अत्यधिक संघर्ष पैदा करता है। कोई भी मकाम आसानी से हासिल नहीं होने देता। वहीं यदि सौम्य ग्रह यदि लग्न में बैठे हों या लग्न पर उनका प्रभाव हो तो ऐसा जातक अपने किसी भी स्थिति को या किसी भी उपलब्धि को प्राप्त करने में या मुकाम हासिल करने में आसानी से हासिल कर लेता है। जबकि पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो उस व्यक्ति को अपने लक्ष्य को हासिल करने में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है, अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। उसके बाद ही उसको सफलता मिलती है, आसानी से नहीं मिल पाती यदि पाप ग्रहों का प्रभाव हो।
और यदि सौम्य ग्रहों का प्रभाव हो लग्न पर या सौम्य ग्रह बैठे हों या उनकी दृष्टि हो तो यह सफलता हासिल करने में बहुत आसानी होती है ऐसे व्यक्तियों को। यह तो रही मैंने बात बताई शास्त्र। अब यह हुआ सौम्य ग्रहों का प्रभाव, कुकुर ग्रहों का प्रभाव। अब राहु और शनि का प्रभाव यदि लग्न पर हो तो ऐसे व्यक्ति बुरी संगत में पड़ जाते हैं और लग्न में बैठे तो और बुरी संगत में पड़ जाते हैं। और इन पर दृष्टि हो या लग्न पर दृष्टि हो तो बुरी संगत, बुरे शौक, बुरे खान पान आदि का प्रभाव इन पर पड़ता है, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, जुआ खेलना, चोरी करना आदि बुरी आदतें इनमें पड़ती हैं। यदि राहु या शनि में से कोई लग्न पर बैठा हो या इनकी लग्न पर दृष्टि हो तो जैसे मैंने एक कुंडली में बताया था कि वह बुरी आदतों में लिप्त होगा, क्रोधी होगा। इसी प्रकार आगे बात करते हैं दशा विवरण की अगर बात करें तो हमारे जीवन में महादशा और अंतर्दशा का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। हालांकि प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा और सूक्ष्म दशा का भी हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन उन तीनों दशाओं का इतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना महादशा और अंतर्दशा का पड़ता है, क्योंकि महादशा और अंतर्दशा ही सर्वाधिक लंबे समय तक रहते हैं इनका। और बाकी की जो तीन दशाएं होती हैं, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा और सूक्ष्म दशा, ये जो है केवल कुछ महीने या कुछ दिन के लिए ही रहती हैं, इसलिए इनका प्रभाव इतना नहीं पड़ता है। इसलिए यदि योग कारक ग्रहों की दशा या अंतर्दशा चल रही हो और ऊपर जो मैंने प्रभाव बताए हैं यानी पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं हो तब तो उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा हो या योग कारक या मारक ग्रहों की दृष्टि इन पर पड़ रही हो या मारक ग्रहों की दशा या अंतर्दशा चल रही हो तो इनका उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। उपाय के बारे में आगे चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट आता है ग्रह कहाँ बैठे हैं। कोई भी ग्रह यदि अपनी राशि में या मित्र राशि में या उच्च राशि में बैठा हो तो अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छे परिणाम देगा। लग्न मान लीजिए अपनी राशि में लग्नेश मान लीजिए मित्र राशि में हो या अपनी राशि में हो तो वह अच्छे परिणाम देगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और इसको जो या पहले घर से संबंधित जो भी विचार किया जाता है उन सब में जो है सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। किस भाव से किस बात का विचार किया जाता है इसकी चर्चा हम पुराने वीडियो में कर चुके हैं, आप उनमें देख सकते हैं। आगे बात करते हैं वहीं अगर शत्रु राशि का प्रभाव हो या नीच राशि का प्रभाव हो तो नीच राशि में बैठे हों या शत्रु राशि में बैठे हों लग्नेश तो या 6, 8, 12 में लग्नेश बैठा हो तो उसका बुरा प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है उनकी दशा अंतर्दशा में। अब हम उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय रत्न के माध्यम से किया जाता है, बीज मंत्र के माध्यम से किया जाता है, दान के माध्यम से कर सकते हैं, रुद्राक्ष के माध्यम से कर सकते हैं। और जो ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं या नकारात्मक परिणाम दे रहे हैं उन ग्रहों से संबंधित देवी देवताओं की अर्चना करके भी, पूजा अर्चना करके भी उन ग्रहों को शांत किया जा सकता है। जैसे सूर्य ग्रह यदि कमजोर स्थिति में है या लग्नेश सूर्य है और वह किसी भी तरह से कमज़ोर है तो आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे, उससे फ़ायदा मिलेगा। चंद्रमा
कमजोर है तो शिव जी की उपासना करें। इसी प्रकार से ग्रहों के देवताओं के अनुसार आप पूजा अर्चना करके भी उनको शांत कर सकते हैं। उसके अलावा रत्न यदि तब धारण करें जब योग कारक ग्रह अच्छी स्थिति में हो, परंतु डिग्री कम हो तो रत्न के माध्यम से इनको बढ़ाया जा सकता है और लाभ लिया जा सकता है। बीज मंत्र हमेशा शुभ होते हैं, चाहे वह योग कारक हो या मारक। दान हमेशा मारक ग्रहों का ही करें, क्योंकि जो आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है उसको दान के माध्यम से बाहर निकाला जा सकता है, या उन ग्रहों का उन ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। रुद्राक्ष भी बीज मंत्र की तरह हमेशा शुभ ही होते हैं। तो इस प्रकार से देखना चाहिए कि लग्न कुंडली में जो पहले भाव का अध्ययन किया जाता है उनमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, क्या क्या परिणाम देखने को हमें मिलते हैं लग्न की शुभ अशुभ स्थिति के अनुसार। आज इस बात को समझाने का प्रयास किया आज के वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।